नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं नेशन विस्तार नेटवर्क। लखीसराय से बड़ी खबर। मतगणना से पहले राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा बंद होने की अफवाहों ने माहौल गर्मा दिया है। जैसे ये खबर फैली, लखीसराय से कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीस और सूर्यगढ़ा विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी प्रेम सागर चौधरी तुरंत मतगणना केंद्र पहुंच गए और अंदर जाकर स्थिति का जायजा लिया। दोनों प्रत्याशियों ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। डीएम मिथिलेश मिश्र, एसपी अजय कुमार, एसडीएम प्रभाकर कुमार और डीएसपी खुद दल बदल के साथ मतगणना केंद्र पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। डीएम मिथिलेश मिश्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बजरगृह की निगरानी 3 लेयर में की जा रही है और सीसीटीवी कैमरा बंद होने की अफवाह पूरी तरह गलत है। चुनाव आयोग के गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा डीएम मिथिलेश मिश्र ने। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से वजगृह की सुरक्षा है वो सबसे सर्वोपरि है। उस सुरक्षा को देखने के लिए 3 लेयर में फोर्स की व्यवस्था की गई है। जो पहला लेयर होता है कि वजगृह के ठीक सामने वो हमेशा सुरक्षा दल तैनात है, उसके सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और कैंडिडेट्स के एजेंट को गेट तक जाने की आज़ादी रहती है। 24 घंटे में कभी भी उस गेट पर जाकर उसकी सुरक्षा का आकलन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि उसके बाद दूसरा एक लेयर है जो पूरी बिल्डिंग है, उसको दूसरा लेयर कहते हैं, और हम लोग जहाँ खड़े हैं इसको तीसरा लेयर कहते हैं कि बिल्डिंग के बाहर जो 4 दीवारी है इसको तीसरा लेयर कहते हैं। तीनों लेयर पे सीआईएसएफ फोर्स तैनात है। जो भी व्यक्ति अंदर या बाहर जा रहे हैं उनकी प्रॉपर एंट्री होती है। जहाँ तक सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है। सीसीटीवी कैमरा, पहली बात यह कि वजगृह हमेशा पे सुरक्षित है, उसके साथ कोई कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फोर्स वहाँ डिप्लॉयड है, उस फोर्स की जिम्मेदारी है कि वजगृह कोई डिस्टर्ब न करे। सीसीटीवी कैमरा जो है वो हमेशा 24 घंटा वो रिकॉर्ड करता रहता है। उसमें उसका पावर जो इनबिल्ट दिया हुआ है, उसका जो ईपीएस दिया हुआ है वो कैमरा में हमेशा रिकॉर्डिंग रहता है। उसके डीवीआर में हमेशा उसकी रिकॉर्डिंग आती रहती है। रही बात डिस्प्ले की, जनरेटर अगर पावर ऑफ हुआ है और जनरेटर चलाने में समय लगा तो भी उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। उस रिकॉर्डिंग को भी हम बैक करके देख सकते हैं। तो ये कोई सिचुएशन नहीं है कि 2 मिनट के लिए सीसीटीवी कैमरा ऑफ हुआ, 1 मिनट के लिए ऑफ हुआ, या पावर जाने और पावर आने में अगर थोड़ा पावर फ्लक्चुएट किया तो उस समय उस विषय को लेकर कोई अफरा तफरी का माहौल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी कैंडिडेट यहाँ उपस्थित हैं। मैं प्रतिदिन खुद जरूर कम से कम 24 घंटे में एक बार इसका निरीक्षण करता हूँ। कैंडिडेट्स लोग भी अपना निरीक्षण करते हैं साथ ही साथ जो हमारे आरओ है वो आरओ भी दिन में 2 बार जरूर इसका निरीक्षण करते हैं। और जितना भी सीसीटीवी का फुटेज है वो संग्रहित है। साथ ही साथ जब भी कोई पदाधिकारी अंदर जाते हैं तो उनका पूरा वीडियोग्राफी किया जाता है। तो किसी प्रकार से कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है। सीसीटीवी का डबल बैकअप भी किया गया है ताकि सीसीटीवी का जो कैमरा वायर्ड है उसके साथ साथ एक सीसीटीवी का जो यूपीएस संचालित सीसीटीवी है वो भी साथ में लगाया गया है, जो सभी बूथों पर लगाया गया था। उसका भी फीड हमें प्राप्त हो रहा है। 24 घंटा सीसीटीवी की निगरानी में वजगृह है और सीसीटीवी की कवरेज किसी समय के लिए ऑफ नहीं हुए। आप चाहें तो अपने प्रत्याशियों से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं कंफर्म। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीस और राजद प्रत्याशी प्रेम सागर चौधरी ने कहा कि वे सिर्फ पारदर्शिता चाहते हैं ताकि मतगणना निष्पक्ष तरीके से हो। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा अमरेश कुमार अनीस और राजद प्रत्याशी प्रेम सागर चौधरी ने। बाहर में सीसीटीवी कैमरा का जो एलसीडी लगाया गया है तो वहाँ पे हम लोग के द्वारा भी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। वो हमेशा 24 आवर्स जो है उसको निगरानी में है, वो लोग देखते हैं। तो सुबह हमको कॉल आया कि थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ बाहर में जो कुछ कैमरे लगे हैं वो ऑफ हो जा रहे हैं। परिसर के बाहर? हाँ, परिसर के बाहर जो कैमरे लगे हैं वो ऑफ हो जा रहे हैं। तो उसका कुछ वीडियो वगैरह भी बना के हमको जो है हमारे प्रतिनिधि भेजे। तो हम यहाँ आए तो सब कुछ क्लियर हुआ। वजगृह जाके हम लोग देखे। नहीं, हमारे 2 अभिकर्ता यहाँ 24 घंटा उपस्थित रहते हैं। अभी तक वैसा हमारे पास, हम अभिकर्ता से जाके पूछे, बोला कि न वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।